जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो क्यूसी का जो एनालिस्ट होता है एक खास टाइम के बाद कुछ जजमेंट के बाद क्यूसी की जॉब छोड़ देते हैं। क्यूसी में सरवाइव नहीं कर पाते, किसी और एरिया में चले जाते हैं। अगर वो फार्मासिस्ट है तो डेफिनेटली फिर प्रोडक्शन में चले जाएंगे, वेयर हाउस में चले जाएंगे। अगर केमिस्ट है, एमएससी केमिस्ट्री है, तो उसके लिए तो दूसरे और रास्ते होते हैं। वो किसी केमिकल इंडस्ट्री में चले जाएंगे, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में चले जाएंगे, किसी टेक्सटाइल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेबोरेटरी हर जगह पे एप्लीकेशन केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा है अदर मार्केट में। तो वजह क्या है इस डिपार्टमेंट को छोड़ने के पीछे, क्या वजह है? बेसिक जो रीजन है इसके पीछे वो है परफेक्शनिस्टनेस। आपके काम में आप परफेक्ट नहीं हो पाते अपने ओवरऑल सिस्टम में, तो आप उस जगह को छोड़ देते हैं। अब उसको उस काम को ओवरकम करने के लिए, वहाँ के सिस्टम को परफेक्ट वे में अडॉप्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत सारी बातों में से मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इनको हमेशा अपने पल्लू के साथ बांध दो अगर आपने क्यूसी में काम करना है, खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी। तो ये चीज़ अपने पास रख लो। ठीक है, तो इन पांच पांच बातें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की जो क्यूसी की जॉब है बहुत सेंसिटिव जॉब है। यही वजह आप लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो कोई हैकी पैकी जगह नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे तो वहाँ चल जाएगा। नहीं, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए वहाँ पे, और काम एक्यूरेटली होता है। तो इन 5 बातों में सबसे पहली बात, छोड़ जाने की वजह है, अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो आपके काम में, आपको अपने काम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट पे कमांड नहीं है तो फिर वही होगा कि अल्टीमेटली आप उस जगह को छोड़ देंगे। यानी आपको काम दिया जाता है, जो डेली टास्क है आपका, जो प्रोजेक्ट है, उसको अगर आप टाइमली मैनेज नहीं कर पाएंगे सुबह 8 से 5 तक, चाहे एचपीएलसी की जॉब हो, फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो, जो डेली टास्क आपको मिलते हैं, अगर वो आप नहीं मैनेज कर पाते तो आप वहाँ पे सरवाइव नहीं करेंगे। क्यों? कि आपको लोग तंग करेंगे, फिर आपकी टॉप मैनेजमेंट तंग करेगी, आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, बहुत सारे डिफरेंट एटीट्यूड में फिर बिहेवियर रहेगा कंपनी का, अगर आप अपने काम को मैनेज नहीं कर पाते। तो सबसे पहला पॉइंट है, अपने काम को मैनेज करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट अपने काम के अंदर ले आएंगे तो वो आपके लिए वहाँ सर्वाइवल बहुत आसान हो जाएगा। वरना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे काम हो ही नहीं पाएगा, मैनेज ही नहीं होगा। तो मैनेजमेंट कहेगी कि इससे तो ये काम नहीं होता, तो आपके लिए वो जगह ही नहीं इसका मतलब। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्क एक्यूरेसी। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसमें एक्यूरेसी लाए। लोगों के छोड़ जाने की वजह ये होती है उनके काम में एक्यूरेसी नहीं होती, वो बहुत रफली लेते हैं क्यूसी के काम को। क्यूसी डिपार्टमेंट द बैकबोन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। यही आपको रिलीज दे रहा है, यही सबको कंपनी की जो प्रोडक्ट को अथोराइज कर रहा है कि ये आपकी चीज़ सही है कि नहीं। तो दूसरी चीज़ है वर्क इन एक्यूरेसी। यानी आपको कोई भी काम मिल रहा है, फिनिश प्रोडक्ट पे टेस्टिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल में टेस्टिंग कर रहे हैं, वाटर की टेस्टिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, कोई भी काम है उसको एक्यूरेटली करें। रिपीटेड वाला फेनोमेन आपके पास नहीं होना चाहिए। जब आपके बॉस या इमीडिएट बॉस आपको ये देखते हैं कि एक काम को 2 बार करता है, तो बड़ा वर्स इम्पैक्ट है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बॉस की नज़र में भी, और उस डिपार्टमेंट की नज़र में भी। तो अपने काम में जो भी आपने काम करना है, वन गो में करना है। आरएफटी के फेनोमेना को आपने रखना है। एचपीएलसी पे एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको रिपीट नहीं करना पड़े। अगर आपने एक बार एचपीएलसी के एनालिसिस को रिपीट की तो आपको दोबारा वो काम ही नहीं दिया जाएगा, और आपको बैक फुट पे ला के रख दिया जाएगा। जो फ्रंट लाइन के काम में आपको नहीं मिलेंगे, तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता आप डिसहार्ड होकर वो जगह को छोड़ देते हैं। और जो डिसहार्ड होने की वजह क्या है कि आप अपना एटीट्यूड, अपना काम होता है कि आप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, एचपीएलसी एनालिसिस में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। जो काम मिले वन गो में करें और टाइमली करें, तो आपके लिए आसानी होगी सर्वाइवल में। ये दोनों चीज़ भी लैकिंग होगी तो आप वहां से चले जाएंगे। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, कमांड ऑन इंस्ट्रूमेंट। क्यूसी के अंदर जितने इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उन पे आपको कमांड एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगी, तो आपका सर्वाइवल आसानी हो जाएगा। लोग चीज़ों को सीखते नहीं है, इंस्ट्रूमेंट को जल्द से जल्द सीखते नहीं, लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं। रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं तो किसी भी और सॉफ्टवेयर को उनको चलाना नहीं आ रहा। एचपीएलसी पे काम उनको मिल गया है, लेकिन एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर उनको चलाना नहीं आ रहा, दूसरों की हेल्प आउट ले रहे हैं। तो इसलिए दूसरे लोग भी इरिटेट होंगे, आपका बॉस भी कहेगा कि इंडिपेंडेंटली तो काम ही नहीं कर पाता। तो आपको जितने क्यूसी में इंस्ट्रूमेंट है, पीएच मीटर हो गया, डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, डीटी ऑपरेटर्स हो गया, एचपीएलसी हो गया, जीसी हो गया, जितना जल्दी हो सके, फार्मा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जितना जल्दी हो सके आप इन इंस्ट्रूमेंट पर कमांड हासिल करें। ठीक है, लेकिन आपने खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होती है, लोगों से एटीट्यूड इस तरह मेंटेन करने के, और लेट सेटिंग करके, ताकि चीज़ों को जल्द से जल्द सीखें। जब वो चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स में होंगी, आपकी ग्रिप्स में होंगी, तो आपको वहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
आप भागते उस जगह से जब ही हैं जब आपको वहाँ पे काम करने में मुश्किल आती है, और मुश्किल आने की वजह क्या है कि लैक ऑफ लर्निंग होता है आपके अपने अंदर। तो ये चीज़ें चेंज करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने क्यूसी में सारे कमांड हासिल कर ली, सारे इंस्ट्रूमेंट सीख लिए, टाइम मैनेज भी अच्छी होगी, वर्क एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, लेकिन आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, कंपनी आपको बाहर कर देगी। ये आप याद रखिएगा। एटीट्यूड से मुराद बिहेवियर, आपका स्टैंडिंग स्टाइल उस डिपार्टमेंट के अंदर कैसा है, अपने सराउंडिंग के साथ, अपने बॉस के साथ, अदर कुलीग के साथ, ये बहुत मैटर करता है। तो हमेशा अपने एटीट्यूड पे पॉजिटिविटी रखनी है आपने। कंपनी के बारे में नेगेटिव फीडबैक भी नहीं देना, ये भी बहुत गलत इंप्रेशन जा रहा होता है कंपनी को आपके एंड से। तो अपने एटीट्यूड को, बिहेवियर को हमेशा पॉजिटिव रखना है, आपको आसानी रहेगी वहाँ सर्वाइव होने। दूसरी पांचवी आखिरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो सिलेक्टेड मैंने की, वो लर्निंग एंड सिस्टम। जो जिस डिपार्टमेंट में आप आए, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस भी लेके आए, 2 साल का भी है, या फ्रेश भी आए, तो उस डिपार्टमेंट के जो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उनको सीखें जल्दी से जल्दी। इसमें सीखने के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि देखो, रूटीन की जॉब तो आपको मिलेगी, आप लेट सीटिंग करें, शाम में रुकें, ऑफिशियली रुके, लोग मैनेजमेंट से ले कि मैं आज ये सिस्टम सीख रहा हूँ तो फला कुलीग के साथ मैं रुका हूँ। इस तरह आप सीखे चीज़ों को, लोग को अंडरस्टैंड करें, लर्निंग वाला फिनोमेना अपने अंदर बढ़ाएं। तो जब आप लर्निंग बढ़ाएंगे अपनी, तो चीज़ें आपकी ग्रिप में आना शुरू हो जाएंगी। जब चीज़ें आप में ग्रिप में आएंगी, आप इजीली काम करेंगे, कंफर्ट जोन फील करेंगे, आप आसानी से काम करेंगे। जब आपकी चीज़ें फिंगर टिप्स पे नहीं होती, आपकी ग्रिप में नहीं होती, तो आप हैकी पैकी भागते रहते क्यूसी के अंदर, यहाँ वहाँ वहाँ, शाम के 5 बज जाते, आपसे काम मैनेज नहीं होता। और जब सुबह बॉस आपसे रिपोर्ट मांगते तो आप कहते हैं कि मेरे 4 टेस्ट रह गए, 5 टेस्ट रह गए, कि कल का टास्क तो मेरा हुआ ही नहीं। तो ये बॉस की नज़र में बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। तो बॉस कभी भी आपको फिर आगे लाके नहीं देगा, और आपको छोटे मोटे कामों में चलाएंगे, और इन दी एंड क्या होगा, आप डिसर्ट हो गए, ना आपकी प्रमोशन होगी, ना आपका इंक्रीमेंट लग रहा होगा, आप किसी और जगह पे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें भी आपने हमेशा याद रखनी कि जहाँ वहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उस डिपार्टमेंट के। देखो, आप किसी और इंडस्ट्री से भी आए ना, तो वहाँ सिस्टम कुछ और होंगे, एसओपीज गाइडलाइन वही होगी। किसी और इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ सिस्टम कुछ और होगा, एसओपीज गाइडलाइन वही होगी। गाइडलाइन तो वही है, लेकिन लोगों का करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है एज पर सर्विसेज। उस डिपार्टमेंट, उस कंपनी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, लोग उसके लिहाज से काम मैनेज कर रहे होते हैं, उसको अपना सिस्टम में बना के चला रहे होते हैं। तो उन सिस्टम को आपने लाजमी समझना है। लोग उन सिस्टम को नहीं समझते, आते किसी और कंपनी से और कहते हैं कि यहाँ तो ये लैकिंग है, ये लैकिंग है, ये लैकिंग है। गलत काम नहीं करना, याद रखिए, गलत काम तो किसी जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन आपको उस चीज़ों को अडॉप्ट करना है, क्योंकि हो सकता है आप जिस इंडस्ट्री में काम करके वहाँ आपके पास मर्सिडीज हो, लेकिन किसी और इंडस्ट्रीज में आप आगे, हो सकता है आपके पास मेहरान छोटी सी गाड़ी मारुति क्यों ना हो, तो फिर वहां को आप उस जगह से एडजस्ट करना होगा। क्योंकि जो मर्सिडीज पे वाले काम करने वाले लोग और छोटी गाड़ी पे काम करने वाले लोग, तो फर्क होता है ना। तो अब अगर आप वहां आ गए, तो फिर आपको अपने आप को उस सिस्टम को समझना होगा कि इस तरीके से काम करते हैं। तो मिसमैच होता है, लेकिन आपको वहाँ के सिस्टम की एक्सेप्टेबिलिटी लाजमी लानी होती है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो जो मैंने ये आज बातें बताई, ये फ्रेंड्स वो हैं, अगर क्यूसी में सर्वाइव करना है तो इन चीज़ों को अपने साथ रखें। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट, वर्क में एक्यूरेसी लाएं, कमांड ऑन इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली खास कर एचपीएलसी की बात करूंगा, एटीट्यूड और बिहेवियर अपना पॉजिटिव। नंबर 5, लर्निंग, सिस्टम्स की लर्निंग को अडॉप्ट करें एज सुन एज पॉसिबल, आपकी आसानी रहेगी वहां पे काम करने की। वीडियो का एंड करते हो, फुल वीडियो आपने लाइक की होगी तो अगेन कहूँगा शेयर भी कीजिएगा। जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।